हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन अर्लियर वीडियोज हम बात कर चुके हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, या फिर हम कहें उसको ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, दोनों बात एक ही है, अलग अलग कोई भी बात नहीं है। उनमें हमने आपसे बात की है कि अगर यूरिन का कलर है, आप कलर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो यूरिन सैंपल आपके पास पेशेंट का आया है उसमें कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, कलर और अपीयरेंस के आधार पर। फिर हमने वॉल्यूम की भी बात की है, ऑर्डर यानी स्मेल की भी बात की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी बात की है। तो ऐसे हमने पीएच की भी बात की है। पीएच की हमने बहुत सारी जो डिजीजें हैं उनके बारे में बात की है। ठीक है, हमने आपको यूरिनोमीटर किस प्रकार से वर्क करता है ये भी आपको बताया है। तो अब टर्बिडिटी की भी बात की है हमने। टर्बिडिटी से हम किस प्रकार से जान सकते हैं कौन सी डिजीज इस पेशेंट में पॉसिबल है या है। ठीक है, तो इन सारे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करने के बाद में स्टूडेंट्स हमारा जो अगला जो कार्य है वो है, या फिर हम कहें कि जो यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है दूसरा प्रकार है। पहला तो फिजिकल प्रकार से किया जाता है, दूसरा किया जाता है केमिकल के द्वारा, और तीसरा होता है माइक्रोस्कोपिकली। आगे बात समझ में? तो मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन आर फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले प्रोटीन चेक करते हैं कि वेदर प्रोटीन इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास यूरिन का सैंपल आया है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके कुछ हम मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जो आज का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो अगर प्रोटीन जो है उनकी नॉर्मल वैल्यू जो है यूरिन में क्या होती है, तो उसको हम कहेंगे कि अगर हम क्वांटिटेटिव रूप से नहीं लेते हैं, क्वालिटेटिव रूप से लेते हैं, यानी कि हम दो प्रकार से टेस्ट करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन को। एक तो है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव की हम कहेंगे केवल और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्वांटिटेटिव में हम बात करेंगे कि उसमें यूरिन जो है उसमें प्रोटीन कितना ग्राम मिलीग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा काम है। तो हम बात करते हैं, अगर इसके नॉर्मल वैल्यूज की बात करते हैं जो यूरिन में नॉर्मली पाया जाता है, तो वो है, अगर क्वालिटेटिव बात करते हैं तो नेगेटिव, और अगर हम क्वांटिटेटिव बात करते हैं तो 2 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे। तो टेस्ट करने के लिए प्रोटीन को यूरिन को में सबसे पहला टेस्ट है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। मोस्टली जो परफॉर्म किया जाता है वाइडली इन लेबोरेटरीज वो है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, जो कि प्रोटीन के लिए किया जाता है। और इसके अलावा स्टेप्स जो हैं उनकी भी बात करेंगे बाद में। चलिए, तो हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। सबसे हम पहले हम लेंगे टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब जो होती है उसको हम यूरिन से भरेंगे, कितना, 2/3। तो 2/3 हम हिस्सा जो है उसको यूरिन को हम भर लेंगे। भरने के बाद में उसका जो अपर वाला बॉयल अपर पोर्शन ऑफ यूरिन फॉर 2 मिनट्स, यानी हम क्या करेंगे, जो हमारा बुनसर बर्नर है उसको जलाएंगे। जला करके उस पर हम क्या है, जो हमारे टेस्ट ट्यूब है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोड़ करके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या करेंगे, 2 मिनट तक हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। आगे बात समझ में? क्या करना है हमको, गर्म करना है। लोअर पोर्शन इज नॉट हीटेड, ये ध्यान रखें, लोअर पोर्शन क्या है, वो हीट नहीं किया जाता है, सो दैट इट कैन बी यूज एज कंट्रोल फॉर कंपेयरिंग। आगे बात समझ में? हम क्यों कर रहे हैं, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट में आप ऊपर वाला जो पोर्शन है उसी को हीट क्यों करते हैं भाई, लोअर वाले पोर्शन को क्यों नहीं करते हैं आप हीट। आगे बात समझ में? तो हम कहेंगे कि भाई साहब जो लोअर वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो इसलिए नहीं किया जाता है कि जिससे उसको कंट्रोल ले सकें, यानी कि जो नॉर्मल जो होता है वो यूरिन उसको ले सके, उसका कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। ऊपर वाले को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में हम क्या करेंगे, टर्बिडिटी। नाउ टर्बिडिटी कैन अराइज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स एंड
और प्रोटीन। टर्बिडिटी का मतलब आपको बादल जैसी संरचनाएं जो है यूरिन में मिलेंगी। तो वो किन किन के कारण बनती है? वो बनती है फॉस्फेट की वजह से, कार्बोनेट्स की वजह से या प्रोटीन्स की वजह से। तो अब यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? फॉस्फेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है या फिर प्रोटीन हो सकता है। आगे बात समझ में? तो इसको हम कहेंगे कि भाई इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब क्या कर सकते हैं हम? देखिए अब क्या है इसमें, हम अब ये तीनों चीजें हैं। तो अब हमने तो क्या देख लिया है कि हमको क्लाउडीनेस आ गया है 2 मिनट में। अब हमको क्या है? प्रोटीन देखना है कि इसमें वेदर प्रोटीन इज प्रेजेंट और नॉट। आगे बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% एसिटिक एसिड। अभी तक हम तीनों चीजों को कह रहे थे कि तीनों में से हो सकता है। अब हम प्रोटीन जांच करते हैं कि इसमें प्रोटीन है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% एसिटिक एसिड जो है उसमें हम डाल देंगे। परसिस्टेंट और डेवलपमेंट ऑफ टर्बिडिटी इंप्लाइज प्रोटीन यूरिया। अगर या तो वो वैसी की वैसी कंडीशन रहेगी या फिर वो टर्बिडिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हल्की अभी तक टर्बिडिटी थी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है क्लियरली कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। क्या कहते हैं उसे हम? प्रोटीन यूरिया। आगे बात समझ में? तो जो प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडीशन को प्रोटीन यूरिया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। हमने अलग से बता दिया है कि प्रोटीन किस प्रकार से हमको अलग करना है तीनों में से। तो अब आपको इसको याद करने के लिए इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसा ही वर्क है। पहले हीट करेंगे फिर उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे, यही इसका क्या है? नाम है। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट में आकर विद एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया और टोलबुटामाइड डेरिवेटिव। तो एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से और टोलबुटामाइड डेरिवेटिव्स की वजह से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसलिए ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट की सेंसिटिविटी होती है 5 से 10% मिलीग्राम परसेंटेज के हिसाब से। कितनी सेंसिटिविटी होती है? 5 to 10% मिलीग्राम के हिसाब से होती है। इंटरप्रिटेशन अब हमको आपको देखना है। अगर आपको कोई भी क्लाउडीनेस नहीं आती है हीट करने पर और एसिटिक एसिड डालने पर, तो इसका मतलब यह है कि भाई साहब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको क्लाउडीनेस कुछ मिलती है तो उसको आप रेटिंग देंगे प्लस माइनस, कि भाई साहब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आगे बात समझ में? अगर आपको क्लाउडीनेस अच्छी तरीके से आती है तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या है, इसको प्लस वाली देंगे। इसका मतलब यह है, और फ्लक्चुएशन हो जाए। फ्लक्चुएशन का मतलब यह है कि आपको दाने जैसी संरचनाएं बनने लग जाए उसमें, तो वो जो कंडीशन होती है वो क्या है, उसको हम प्लस रेटिंग देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको डबल प्लस कब देंगे, अगर ग्रेनुलर यानी कि आपको मोटी मोटी क्या में फ्लक्चुएशन मिल जाए। अच्छा, ज्यादा ग्रेनुलर क्लाउडीनेस मिले लेकिन आपको कोई फ्लक्चुएशन नहीं मिले, ठीक है, तो उसे हम देंगे +2 नाम। सीन फ्रॉम अबव क्लाउड इज डेंस बट नॉट ओपेक, यानी आप कुछ देख नहीं सकते हैं। प्रोटीन कंटेंट अबाउट 0.1%। अगर +3 आप रेटिंग किसको देंगे? डेंस ओपेक क्लाउड होता है, क्लियरली फ्लोकुलेटेड फ्लोक होते हैं, इसकी जो है 0.2 से 0.3 प्रोटीन की संभावना होती है। इसी प्रकार से आप +4 जो है उसकी रेटिंग देंगे वेरी थिक प्रेसिपिटेशन, यानी आपको प्रेसिपिटेट आने लग जाए थिक उसी ऊपर वाले गर्म किए गए एरिया में। तो ये आपका +4 हो जाएगा रेटिंग किसका? ऑलमोस्ट ये सॉलिड प्रोटीन कंसंट्रेशन 0.5% से ज्यादा होती है। तो ये आपने टेस्ट कर लिया है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट के द्वारा, किसको? कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। जो अगले जो टेस्ट है वो है सैलिसिलिक सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट और पेपर स्ट्रिप मेथड टेस्ट। इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।